चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मई 2018 का बीआरएस करने वाले हैं हम लोग। अच्छा सम्स था, 10 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। एक बार देखो, सम्स को पढ़ते हैं। सम्स में क्या बोला है पहले, सम्स को पढ़ते हैं। सम्स में क्या बोल रहा है, बोल रहा है बैंक पासबुक अकाउंट इज 5678। ये आपका अपना पासबुक अकाउंट है, अकाउंट नंबर है ये, ठीक है। हालांकि फिलहाल कोई काम का नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कितना रुपया, 33575। ठीक है, 33575। यदि मैं सम्स करूं यहां पे तो कैसे होगा, हम लोग लिखेंगे ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर क्या, पासबुक। कितना रुपया, 33575, 33575, 33575। इससे आप कुछ ऐड करोगे, इससे आप कुछ क्या करोगे, लेस करोगे। जो बैलेंस आएगा उसे बोलेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, यही आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है। अच्छा, मैं बताया था कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो आपको सोचना किसके बारे में है, जिसका बैलेंस दिया हुआ है उसके बारे में। तो आपका मैं शकल यहाँ पे बना रहा हूँ, आपका नजर हमेशा होना चाहिए पासबुक के बारे। पासबुक यदि बढ़ा हुआ है तो आपको ऐड करना है, पासबुक घटा हुआ है तो लेस करना है। नॉर्मल केसेस में हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल केसेस में हम लोग नीचे के बारे में सोचते थे। बट ओवरड्राफ्ट बैलेंस के ऊपर कभी भी सेंस दिया रहेगा तो हमेशा जिसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। ठीक है। चलिए, तो 33575 इज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक। चलिए, एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं बहुत बारीकी से, ध्यान रखें। अ चेक ₹1038 क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 28 मार्च। कोई दिक्कत नहीं है सर। एक चेक था 1080 रुपए का, जो हम लोग पासबुक में, जो हम लोग डिपॉजिट किए थे और पासबुक में वो क्या कर दिया, देखिए ये कैश बुक है, ये है पासबुक। क्या हुआ कि पासबुक के क्रेडिट साइड में वो 1080 लिख दिया। तो हम लोग जब डिपॉजिट किए होंगे तो हम लोग भी रिकॉर्ड किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या, उसके बाद ये क्या हो गया, चेक डिसऑनर्ड हो गया। चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड। ठीक है, चेक डिसऑनर्ड हो गया, मतलब अपने को यहाँ पे, यहाँ से हटा के इस अमाउंट को लिखना चाहिए था यहाँ पे 1080। ठीक है। बट हुआ क्या कि पासबुक में रिकॉर्ड हुआ तो डेट क्या है, 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को। इसका ये हुआ है बट 1 अप्रैल को हुआ है, बट हमारा ये डीआरएस बना कब रहे हैं, 31 मार्च 2018 को। मतलब सिंपल वर्ड में बताए तो सर मार्च में नहीं हो पाया, बात खत्म। मार्च में आपको ये रिकॉर्ड करना चाहिए था, ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया, राइट। मैं इसको मिटा दूं, मतलब ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, सॉरी सॉरी। मतलब मार्च में आपको रिकॉर्ड, ये वाला अमाउंट रिकॉर्ड नहीं हो पाया, राइट। मार्च में आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए, राइट। तो यहाँ पे सिनारियो यही है कि यहाँ पे 1080 रिकॉर्ड किए, यहाँ पे 1080 रिकॉर्ड किए। ठीक है। हुआ क्या, हम लोग कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं किए, कैश बुक में भी डिसऑनर्ड का अमाउंट रिकॉर्ड नहीं किया 15 अप्रैल तक, मतलब मार्च में भी वो भी रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब कैश बुक में भी यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, पासबुक में यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, ये भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया और ये भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो गलती तो कुछ हुआ ही नहीं। गलती हुआ है क्या सर, नहीं। दोनों ही में, जब दोनों में से कोई एक जगह पे रिकॉर्ड हो जाता तो फिर वो गलती होता। यहाँ पे दोनों जगह पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये बीआरएस में आएगा ही नहीं। इसके ऊपर एक जाएगा क्या, नोट्स। क्या जाएगा बोलो, इसके ऊपर जाएगा नोट्स। तो मैं यहाँ पे नोट्स लिख के आगे बढ़ रहा हूँ। समझ में आया बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट था एडजस्टमेंट। पॉइंट नंबर 2, बैंकर है क्रेडिटेड हर अकाउंट ऑफ 2800 रुपया। बैंक क्या किया, क्रेडिट किया उसके अकाउंट में 2800 रुपया, क्या, इंटरेस्ट by them on her behalf, उसके behalf में। but the same was been entered in cash book, but same has not been entered in cash book। अच्छा, पासबुक में 2800 रुपया क्रेडिट हुआ, पासबुक में 2800 रुपया क्रेडिट हुआ और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब पासबुक, अब हमको सोचना किसके बारे में था सर, सोचना था पासबुक के बारे में। पासबुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब पासबुक बढ़ गया होगा। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मतलब पासबुक बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये क्या करेंगे हम लोग, ऐड 2800 रुपया हो जाएगा। ऐड, ये पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद लिख दोगे ऐड 2800 रुपया। कोई इशू है सर। पॉइंट नंबर 3, आउट ऑफ 20500 पेड इन बाई मिस रानी इन कैश एंड बाई चेक ऑफ 31 मार्च 2018, चेक ऑफ अमाउंटिंग पे 7500 was collected on 7th April 2018। अब इस सिचुएशन को देखो, सिचुएशन क्या निकल के आया सर, सिचुएशन ये निकल के आया कि 7 टोटल 20,500 का चेक हम लोग बैंक में डिपॉजिट किए। उसमें से 7,500 का चेक ऐसा था जो 7 अप्रैल 2018 में क्रिएट हुआ। इसका मतलब 7,500 पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बात खत्म।
तो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाया 7,500, इसका मतलब पासबुक मेरा घटा हुआ है 7,500 से। तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। पॉइंट नंबर 3, स्टेटमेंट पूरा लिखेंगे और लिखेंगे 7,500 का, इसको माइनस कर देंगे। कोई इशू है सर, कोई दिक्कत है सर? नहीं सर। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग रुपीज 7,800 ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है हम किसी को दिए हैं, राइट। अ चेक रुपीज 2,500 इन कैश ऑन 3 अप्रैल 2018। 7,800 का चेक हम किसी को दिए थे, उसमें से 2,500 का ऐसा चेक था जो वो इन कैश कराया अप्रैल में, मतलब 2,500 रुपया पासबुक से माइनस नहीं हो पाया, मतलब पासबुक मेरा 2,500 रुपया से बढ़ा हुआ। ऐड करेंगे 2,500 रुपया, स्टेटमेंट नंबर 4 ऐड करेंगे पूरा का पूरा 2,500 रुपया। कोई इशू है सर? नो। चलिए पॉइंट नंबर 5, बैंकर्स सीम्स टू हैव गिवन इन रॉन्ग क्रेडिट। अच्छा, आपके अकाउंट में गलती से क्रेडिट कर दिया 500 रुपया, पेड इन हर अकाउंट ऑफ 875658। अच्छा, नोटिस करो एक बार, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर 5678 था, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर है 8765। मतलब आपके सेम बैंक में दो अकाउंट हो सकता है, कैसे ना हो सकता है। आपका रिकरिंग डिपॉजिट भी वहीं पे है, सॉरी रिकरिंग डिपॉजिट नहीं, सेविंग बैंक अकाउंट भी वहीं पे है, आपका करेंट अकाउंट भी वहीं पे है। तो ऐसा हो ही सकता है कि आपने क्या किया ना, 500 रुपया डिपॉजिट करवाया था इस अकाउंट में, और गलती से आपके इस अकाउंट में 5678 वाले अकाउंट में गलती से 500 रुपया पासबुक में ऐड हो गया, मतलब क्रेडिट हो गया। पासबुक मेरा बढ़ा हुआ है, क्या करेंगे सर? ऐड। पॉइंट हुआ 5, 500 रुपया ऐड। समझे क्या? इसमें देखो दो ट्रांजेक्शन है, यहां से लेके यहां तक, ये एक ट्रांजेक्शन था, फिर सेकंड ट्रांजेक्शन यहां से लेके। अब क्या हुआ, बैंक से 300 रुपया और डेबिट भी हो गया, जो कि हम लोग किए थे किसी और अकाउंट में। सेम इस अकाउंट से हम लोग माइनस करना चाहिए था 300 रुपया, बट वो क्या करते हैं, इसी अकाउंट से जो हम लोग अकाउंट का बेरस बना रहे हैं उसी में हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए। मतलब पासबुक मेरा 300 रुपया घट गया है, राइट। 300 रुपया मेरा घट गया है, तो ये मैं माइनस करूंगा मैं। पॉइंट नंबर 5, 300 रुपया माइनस। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 6, a check rupees 1,000 रुपए entered in कैश बुक बट omitted to be बैंक ऑन 31 मार्च 2018। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि 1,000 रुपए हम लोग बैंक में डिपॉजिट किए होंगे, बैंक में हम लोग रिकॉर्ड करना, बैंक वाला रिकॉर्ड करना भूल गया 31 मार्च 2018 तक, मतलब पासबुक मेरा घटा हुआ है। आंसर इज लेस करेंगे 1,000, आंसर इज लेस करेंगे 1,000। क्लियर सर? यस सर। चलिए उसके बाद पॉइंट नंबर 7, अ बिल रिसीवेबल 5,200 प्रीवियसली डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड नहीं होगा, ये होगा डिस्काउंटिंग। एक ऐसा बिल था जो हम लोग डिस्काउंट करवाए थे, 200 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गया था विद द बैंक, और वो चेक हो गया क्या, वो चेक हो गया क्या, डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड होने के कारण बट एडवाइस हम लोगों को 1 अप्रैल 2018 में मिला। अब मतलब समझना है पर क्या हुआ, देखो हम लोग जब चेक बिल को डिस्काउंटिंग करवाते हैं तो हम लोगों को पैसा मिलता है, राइट। तो 5,200 का बिल 200 रुपए डिस्काउंटिंग चार्ज के बाद हम लोगों को 5,000 रुपए मिल गया होगा। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ही बिल डिसऑनर्ड हुआ, बैंक वाला मेरे अकाउंट से पासबुक में ये पासबुक है, तो पासबुक से 5,000 रुपए माइनस कर दिया होगा। बट इसका पता हम लोगों को 1 अप्रैल 2018 को पता, मतलब कैश बुक तो हमारा बढ़ा का बढ़ा रह गया, कैश बुक हम लोग माइनस ही नहीं किए, तो पासबुक मेरा घटा है 5,000 रुपीज, 5,000। बट अब देखो एक बात बताओ, अब जब बैंक मेरे से पैसा काटेगा, ये 5,000 काटेगा कि 5,200 काटेगा? ऐसे 5,200 काटेगा। जाहिर सी बात है, जब हम लोग बिल को मैच्योरिटी पीरियड के पहले यदि डिस्काउंट करवाते तो बैंक वाला मेरे से डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लेता है, तो 200 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिया था। तो जब चेक बिल बन गया डिसऑनर्ड, तो हम लोगों से वो बैंक वसूल कितना करेगा, 5,000? आंसर इज नहीं, वसूल करेगा पूरा 5,200 रुपया। तो हमारे बैंक अकाउंट में 5,200 माइनस कर दिया होगा। कैशबुक हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोगों को सोचना है किसके बारे में, पासबुक के बारे में। आंसर इज लेस करेंगे 5,200 रुपया। पॉइंट 7 अच्छा था ये वाला। देखो इसमें दो एडजस्टमेंट बहुत अच्छा लगा, तीन एडजस्टमेंट, एक ये एडजस्टमेंट, तो पहला वाला एडजस्टमेंट और ये वाला एडजस्टमेंट भी अच्छा एडजस्टमेंट। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। पॉइंट नंबर 8, अ बिल ऑफ रुपीज 10,000 is retired paid by the bank under the rebate of 175, but the full amount was credited in the bank column in the cash book। मतलब बताओ, मतलब ये हुआ कि सर मेरा एक चेक था, एक मेरा बिल था। ये रिटायर्ड का मतलब होता है कि हम लोगों को किसी को बिल देना था, मतलब मेरा बिल्स पेबल था, मेरा बिल्स पेबल था। मेरा जब बिल्स पेबल था तो हमको पैसा देना था, तो बैंक वाला क्या किया, मेरे बिहाफ में उस क्रेडिटर्स को जिसको हम लोगों को पेमेंट करना था, वो उसको पेमेंट कर दिया, और मेरे को वो 175 का रिबेट भी दिया, 175 का रिबेट भी दिया। मतलब 10,000 का बिल, 10,000 बैंक से काटना चाहिए था, बट बैंक वाला काटा कितना पता है, 10,000 माइनस 175, डेट विल कम टू 9
9825। हमारे बैंक से 9825 ही काटा, इसका मतलब पासबुक में 9825 डेबिट किया होगा। इसका मतलब 175 रुपए से पासबुक, बट हम लोग कैशबुक में, पासबुक में पूरा का पूरा 10 है, हम लोग कैशबुक में हम लोग 10 रिकॉर्ड किए होंगे। सोचो एक बार, कैशबुक में हम लोग सोचे कि मेरा 10 अकाउंट से 10,000 रुपया कट गया, बट पासबुक में मेरा कटा कितना है, 9,825, मतलब 175 रुपए से पासबुक मेरा बढ़ा हुआ है। आंसर इज ऐड करेंगे 175 रुपया। ऐड करेंगे हमें, पॉइंट नंबर कौन सा था सर, पॉइंट नंबर 8। ऐड करेंगे 175 रुपया। कोई दिक्कत है सर? नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, आगे देखो। A check rupees 2400 deposited into the bank but omitted to record in cash book was collected by the bank on 31 मार्च 2018। समझे क्या? A check rupees 2400 deposited into the बैंक, बैंक में डिपॉजिट किए हम लोग पासबुक में यहाँ पे 2400 रुपया लिख दिया होगा, मतलब बैंक पासबुक बढ़ा दिया होगा। कैश 31 मार्च 2018, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो पासबुक बढ़ा ऐड करेंगे 24। ये 2400 रुपया क्या हो जाएगा, ऐड। पॉइंट नंबर 9। ये अपना कंप्लीट हुआ, अपना पूरा क्वेश्चन नंबर 6। चलो फटाफट से कंप्लीट करो, देखो तो कितना आ रहा है, 33575। एक मिनट रुकिए, 33575। आप भी एटलीस्ट करो, मैं भी कर रहा हूँ। प्लस 2800 प्लस 2500 प्लस 500 प्लस 175 प्लस 2400 माइनस 7500 माइनस 1300 5200। यार है 27 यार 950 रुपया। ये बार देख लेते हैं इसका सजेस्टेड आंसर में, आंसर क्या देगा, 27 से 950 रुपया। ठीक है, 27 से 950 रुपया। ठीक है, फिर मैं बात, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।